मुझे आज्ञा दीजिए, आप जो कहेंगे मैं करूंगा। रघुनाथ जी ने भरत जी को अपने पास में बिठाया और कहा, भाई आप तो सब जानते हैं, अपना भी धर्म जानते हैं, आप मेरा भी धर्म जानते हैं। मैं यही कहूंगा कि सो तुम करहु करावहु मोह। आप अपने धर्म का पालन करिए और मेरे से मेरे धर्म का पालन करा दीजिए। भरत जी बोले, मैं भैया धर्म नहीं जानता। भरत के लिए तो जीवन में केवल एक ही धर्म है कि जब तक आखिरी सांस है भैया की आज्ञा का पालन करते रहना है। इसके अलावा मेरे पास दूसरा कोई धर्म नहीं। आप कहिए प्रभु मैं क्या करूं। रघुनाथ जी समझ गए कि लगता है अब मुझे ही कहना पड़ेगा। भगवान ने पहले क्षमा मांगी, कहा भाई जानता हूं आप कोमल हैं लेकिन कठोर कहने जा रहा हूं, आप क्षमा करिएगा। चलिए हम दोनों भैया मिलकर आज अपने घर में बंटवारा कर लेते हैं। भरत जी सुने बंटवारा, बोले भैया आप मेरे से बंटवारा करेंगे? राम जी बोले करेंगे भाई, लेकिन संपत्ति का बंटवारा नहीं करेंगे। आज हम दोनों भाई मिलकर अपने घर की विपत्ति में बंटवारा करेंगे, हम लोग विपत्ति बांटेंगे भाई। राम जी कहते हैं कि बांटी विपत्ति सब ही अवधि भरे बड़ी कठिनाई। ये प्रसंग कहता है माई बाप यदि जीवन में बंटवारा करना हो तो भाई की विपत्ति को बंटवारा बांटिए। संपत्ति तो बहुत लोग बांट लेते हैं, विपत्ति कौन बांट रहा है? वो है विपत्ति बांटिए। लोग अपने भाई के साथ तो बंटवारा कर लेते हैं लेकिन चाहते कि हमारे दोनों लड़का एक बन के रहे। कैसे रहेंगे? बच्चे जो देखेंगे वही आगे करेंगे। यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपके जीते जी अलग ना हो तो अपने बच्चों के सामने आप भी अपने भाई से अलग मत होइए। बच्चे जो देखेंगे वही जीवन में करेंगे। लोग छोटे छोटे स्वार्थ के लिए अलग हो जाते हैं। एक घटना मैं आपको बताऊं, 50 ग्राम आम के चलते अलग हो गए परिवार। कितना आम? 50 ग्राम भी नहीं होगा। ये सत्य घटना है। दो ही भाई थे, बड़ा प्रेम था दोनों भाई में, एक साथ रहते थे, दोनों को एक एक लड़के। बड़ा भाई एक दिन बगीचे में गया सवेरे सवेरे। छोटा भाई छत पे चढ़ के ब्रश कर रहा था। बड़ा भाई बगीचे में घूम रहा था तो उसे पेड़ से गिरा हुआ 2 आम मिला। तो बड़ा भाई दोनों हाथ में एक एक आम उठाया और घर की ओर चल पड़ा। इसी उत्तर प्रदेश की घटना है ये। छोटा भाई छत पे बैठ के खड़ा होकर ब्रश कर रहा है, देख रहा है कि भैया हाथ में 2 आम लेके आ रहे हैं, दोनों के एक एक बच्चे। बच्चों ने नीचे देखा कि बड़े बाबूजी और बाबूजी आम लेके आ रहे हैं, दोनों बच्चे दौड़े। एक हाथ का आम थोड़ा बड़ा था और दूसरे का हाथ का आम थोड़ा सा छोटा था। ये देखा एक बड़ा एक छोटा है। अब दर्शन करिए, दोनों बच्चे दौड़े। जिस हाथ में बड़ा आम था उस हाथ की तरफ छोटे भाई का बेटा दौड़ रहा था और जिस हाथ में छोटा आम था उसमें उसका बेटा आ रहा था उस तरफ से। दोनों बच्चे दौड़कर आए। जब आम देने की बारी हुई ना तो बड़े भाई ने हाथ को ऐसे कर लिया। अब आप कल्पना कर सकते हैं 50 ग्राम आम, 50 ग्राम आम ने मत्ती को बर्बाद कर दिया साहब। जो आम ऐसे देना चाहिए था बड़े भाई ने ऐसे कर दिया। क्यों? बड़ा वाला मेरे बेटे के पास पहुंच जाए। छोटा भाई देखा तो उसे बहुत दुख लगा, कुछ बोला नहीं। एक पत्र लिखा
भाभी को दिया कि भैया को दे दीजिएगा। अब बोल के घर से चला गया। उस पत्र में लिखा था, भैया ठाकुर जी की कृपा से आपके साथ रहा, आपकी छाया में रहा, अब मुझे अलग रहना है। आपको जो उचित लगे, जैसे उचित लगे बंटवारा करके रखिएगा। आप जो मुझे दे देंगे मुझे स्वीकार है। मैं 10 दिन बाद आऊंगा और अब अलग रहूंगा आपसे। आया, बड़ा भाई रोता रहा, अपराध बताओ, बताया नहीं अपराध। अब परिवार को लेके अलग हो गया। हम यहां जी रहे हैं आज। माई बाप, जब तक भेद नहीं समाप्त होगा, ये हमारा है, ये भाई का है, तब तक परिवार में और घर में आनंद आने वाला नहीं है। भेद समाप्त करिए। रघुनाथ जी कहते हैं भरत जी से, भाई हम दोनों भाई आज बंटवारा करेंगे, लेकिन अपने घर की संपत्ति का नहीं करेंगे भाई, हम अपने घर की विपत्ति का बंटवारा करेंगे। 14 वर्ष राम वन में रहेंगे और 14 वर्ष राम के भरत अयोध्या में रहेंगे। यही विपत्ति का बंटवारा है। जीवन में माई बाप, भाई दूर हो जाए अपने से, इससे बड़ी कोई विपत्ति नहीं होती। रघुनाथ जी आगे कहते हैं, भरत तुम मेरी भुजा हो। भाई हाथ होता है, भाई क्या है? भुजा। अब आप व्यवहारिक दर्शन करिए। हाथ की हड्डियां यदि 10 जगह टूट गई हो, यहां से लेकर यहां तक 10 टुकड़े हो गए हो हाथ की हड्डियों के, और यदि कोई शरीर पर लाठी से मारने जाता है ना, तो हाथ ही सामने रोकने के लिए आता है। हाथ ये नहीं देखता कि मैं पहले से टूटा हूं और टूट जाऊंगा। राम जी बोल रहे हैं, भरत तुम मेरी भुजा हो। तुम्हारे भैया पर विधाता ने ये प्रहार किया है, इस प्रहार को मेरा भाई नहीं संभालेगा तो कौन संभालेगा? इसलिए तुम जाके अयोध्या में रहो और मैं वन में रहूंगा। भरत जी भगवान के चरणों में गिर गए, कहे प्रभु हम अभिषेक की सामग्री लाए हैं, उनका क्या करूं? राम जी ने कहा अत्रि मुनि से पूछिए, अभी अभिषेक नहीं होगा, अत्रि जी जहां कहें वहां सुरक्षित कर दीजिए। जब आप चित्रकूट से बांदा जाएंगे तो एक रास्ते में कुआं पड़ता है, आज भी। अत्रि मुनि ने पूरी सामग्री को ले जाकर कुएं में सुरक्षित कराया। कहा भरत जी आज के बाद इस कुएं का नाम भरत कूप होगा, और जो भी मनुष्य इस कूप के जल को अपने ऊपर छिड़केगा उसे उसी क्षण समस्त तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त हो जाएगा। इस कूप की महिमा होगी। 5 दिन भरत जी चित्रकूट का दर्शन किए। 6वें दिन रघुनाथ जी से आज्ञा मांगे हैं, प्रभु अब मुझे अयोध्या जाने के लिए कह दीजिए। रघुनाथ जी ने भरत जी को हृदय से लगाकर अनेक प्रकार से समझाया, भाई कोई भी निर्णय करना ना तो माताओं से और गुरु जी से पूछ पूछ के करना। आप मुखिया होके जा रहे हैं और जानते हैं भरत, मुखिया का स्वभाव मुख जैसा होता है। मुखिया मुख सोचा ही खान पान कहूं एक, पालई पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। प्रभु ने कहा भरत मुखिया, घर के मालिक का स्वभाव मुख जैसा होना चाहिए। मुख का क्या स्वभाव है? मुख शरीर के अंगों में भेदभाव नहीं करता। दोनों हाथ में सबसे अधिक दाहिना हाथ काम करता है, लेकिन मुख ये नहीं सोचता कि भोजन करूं तो दाहिने हाथ को ज्यादा पोषण करूं, बाएं को कम करूं। नहीं, भोजन लेता है तो सिर से लेकर पांव तक जितने अंग है सबका एक समान पोषण करता है। उसी प्रकार घर के मालिक को, घर के सभी परिवार जनों को एक दृष्टि से देखना चाहिए, उनमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। भरत, राजा के मन में कोई बात आ जाए तो उसके मन को छोड़कर दूसरे किसी को पता ना चले, मंत्री को भी पता ना चले।
राजा को अपने जब तक मनोरथ सिद्ध ना हो जाए मनोरथ को छिपा के रखना चाहिए। मनोरथ उजागर भया उसके सिद्ध होने में संशय है। जिमि मन माह मनोरथ होई। प्रभु समझा तो रहे, भरत जी समझ रहे हैं, लेकिन हृदय को शांति नहीं। क्यों? भरत जी चिन्ह चाहते हैं। रघुनाथ जी समझ गए और यहां भरत जी को देने के लिए प्रभु ने अपने आप को ही पादुका के रूप में परिवर्तित कर दिया और भरत भैया को दिया। ए जी प्रभु करी कृपा जैसे प्रभु ने भरत भैया को पादुकाओं को दिया, भरत भैया ने पादुकाओं को सिर पे धारण कर लिया। क्यों? उनको लगा मानो पादुकाओं के रूप में स्वयं श्री सीताराम जी ही उनके साथ वापस जा रहे हैं। विदा के समय भरत जी और प्रभु श्री राम दोनों भैया मिलकर बहुत रोए हैं गले। दोनों समाज के लोगों को यथा योग्य दंड प्रणाम करके प्रभु ने चित्रकूट से विदा किया है। 9 दिन का समय लगा चित्रकूट से वापस अयोध्या पहुंचने में। अयोध्या जाने के साथ भरत भैया ने पहला कार्य किया। क्या? प्रभु के पादुकाओं को अयोध्या के राज सिंहासन पे पधरा दिया। जनक जी महाराज 5 दिन रुके, अयोध्या के राजपाट की व्यवस्था को सुदृढ़ करवाए और फिर गुरुदेव से माताओं से अनुमति लेकर अपने समाज के साथ वापस जनकपुर चले गए। भरत जी शत्रुघ्न भैया को माताओं की सेवा में लगा दिए। गुरुदेव से अनुमति लिए, गुरुदेव भैया वन में है, सेवक महल में आके रहेगा, यहां मेरा रहना उचित नहीं है। गुरुदेव आज्ञा हो तो मैं नंदी ग्राम चला जाऊं। भरत जी गुरु आज्ञा लेके नंदी ग्राम चले।